हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी स्टाइल। आज मैं लेकर के आई हूँ मैथ्स का सिलेबस। ये सिलेबस यूकेजी के लिए है, सीनियर केजी भी बोल सकते हैं, यूकेजी के लिए बोल सकते हैं। मैथ्स जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में इनको नंबर्स बोला जाता है, नंबर्स का सिलेबस है ये। तो इसमें क्या क्या मतलब यूकेजी के सिलेबस में क्या क्या होता है, क्या क्या टोटली यूकेजी में पढ़ाया जाता है, तो आप अगर घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से आप ये सब पढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैं बच्चों को 1 to 100 नंबर सिखाया जाता है। सीनियर केजी में 200 300 भी बताया जाता है, लेकिन 1 to 100 कंपलसरी होता है। बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, कुछ वर्ड्स के अंदर बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, ये भी सिखाया जाता है। बिग स्मॉल नंबर, तो इसमें बिग नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा है, ये भी उसमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके मैं वर्कशीट से आगे समझाऊंगी कि किस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। अभी मैं सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ। नंबर 4 है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। नंबर 5 है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी यूकेजी के सिलेबस में आ जाता है। स्किप काउंटिंग लाइक 2 4 6 8, इस तरह से स्किप काउंटिंग बताया जाता है। बैकवर्ड काउंटिंग बताया जाता है 100 99 98 से, इस तरह से 1 to 100 यानी 100 to 1 से बैकवर्ड बताया जाता है। नंबर्स नेम बताए जाते हैं, 1 ONE 1, TWO 2, इनकी पहचान की जाती है। जैसे कि 30 लिखा हुआ है तो THIRTY 30 को नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 3030। तो इस तरह से नंबर्स नेम बताए जाते हैं। टेंस वंस प्लेस वैल्यू बताया जाता है, टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस की प्लेस वैल्यू क्या है। और यूकेजी में कहीं कहीं 100 की भी प्लेस वैल्यू बताई जाती है, HTO। तो यहाँ पे मैंने HTO लिख दिया है। नंबर 10 है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी बताया जाता है। और एडिशन कुछ पिक्चर्स में बताया जाता है, कुछ नंबर्स में लिख करके भी बताया जाता है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये भी मैं आपको आगे की वर्कशीट में समझा दूंगी। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर बताया जाता है। ऑर्डिनल यानी कि पोजीशन नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। शेप्स बताए जाते हैं। यूकेजी के सिलेबस में शेप्स में बहुत कुछ आते हैं, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब, क्यूबॉइड भी दिखाया जाता है इसमें। और उनको बनाना सिखाया जाता है, उनकी पहचान करनी सिखाई जाती है। पेंटागोन है, हेक्सागोन है। नंबर नेक्स्ट 13 प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट लाइक बिग स्मॉल टॉल शॉर्ट थिक थिन हैवी लाइट, इस तरह से कुछ बताए जाते हैं। कुछ पिक्चर्स के थ्रू बताए जाते हैं कि ये बिग है, ये स्मॉल है, ये हैवी है, ये लाइट है, ये टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बिग, इस तरह से ये प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाते हैं। टाइम हैंड यानी मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड बताए जाते हैं। टाइम की पहचान की जाती है कि कितना, हम किसी बच्चे को पूछे कि क्या हो गया है, क्या टाइम हो गया है, तो उनको क्लॉक के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मिनट हैंड्स में कितनी मिनट्स हो गया है, आवर्स हैंड में बताओ कि कितना आवर हो गया है, इस तरह से टाइम बताया जाता है। ऑर्डिनल नंबर लाइक पोजीशन, जिस तरह से मैंने अभी आपको आगे पहले बताया था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से पोजीशन बताया जाता है। नेक्स्ट है नंबर लाइन, उनको कुछ नंबर लाइन यानी कि एडिशन के थ्रू ही होता है, बट नंबर लाइन ड्रॉ करके उनके अंदर एडिशन दिखाया जाता है कि उस नंबर लाइन में आप कैसे एडिशन करेंगे। और इवन और ऑड नंबर भी सिखाया जाता है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो चलिए ये सारा जो मैथ्स का सिलेबस है मैं आपको इस तरह से छोटी सी वर्कशीट के हिसाब से बच्चों को समझा देती हूँ कि किस तरह से ये होता है और क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 1 to 100, 200 तक या 300 तक आप समझा सकते हो। तो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल 100 तक लिखाया जाता है। लिखना आना चाहिए और उनको ऑरल भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैथ्स का नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपका मैथ्स का यूकेजी का सिलेबस क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही वीडियो से आपका यूकेजी का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बिफोर है, आफ्टर और बिटवीन है। बिफोर क्या होता है, बिफोर होता है किसी नंबर के पहले क्या आता है, यानी जैसे कि ये इधर लाइन किया हुआ है, इधर फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पे 5 है, 5 से पहले क्या आएगा, यानी इधर हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 है, 5 से पहले क्या आया है, 4, तो ये इधर ड्रॉ है ना, इधर लाइन है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 5 से पहले है ये, तो यहाँ पे आएगा 4। जैसे कि ये 34 के इधर फिल इन द ब्लैंक है, अगर इधर फिल इन द ब्लैंक है तो यानी इसके बाद में क्या आएगा, यानी इसके आफ्टर में क्या आएगा, तो क्या आएगा इसके आफ्टर में, इसके आफ्टर में 35। और जैसे कि यहाँ पे ये है 27 और इस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 29, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 27 29, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 28
28, यानी कि ये बिटवीन है, यानी दो नंबर के बीच में क्या आएगा, ये बिटवीन है। तो इसी तरह से बच्चों को समझाना है बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। नेक्स्ट आ रहा है बिग एंड स्मॉल नंबर। तो इसमें ना बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जैसे दो नंबर दिए जाते हैं, इनमें आपको बताना है कि बिग कौन सा है और स्मॉल नंबर कौन सा है। जैसे कि इनमें इसमें लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन भी दिया जाता है, सर्कल द बिग नंबर। तो यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 52। तो प्रतीक यहाँ पे सर्कल द बिग नंबर, विच नंबर? 52। तो 15 छोटा है, तो इसको स्मॉल को नहीं करना है हमें, कौन सा बिग नंबर को सर्कल करना है, तो बिग नंबर। तो इन दोनों में भी सर्कल करना है जो बिग नंबर है। यहाँ पे लिखा है सर्कल द स्मॉल नंबर, इसी तरह से सर्कल करना है स्मॉल नंबर को। तो इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है प्रतीक? 94 या 66? 94, रुको 66। स्मॉल नंबर करना है ना, स्मॉल नंबर 66 है। अभी यहाँ पे लिखा है सर्कल द स्मॉल नंबर, यानी स्मॉल नंबर को हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी इस तरह से साइन होता है। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है कि ग्रेटर देन होता है तो इस तरह से साइन करना है, स्मॉल होता है तो लेस देन होता है तो इस तरह से, और इक्वल होता है तो ये वाला साइन लगाना होता है फिल इन द ब्लैंक में। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं 22 और 44 है। तो 22 और 44 बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है कि जो बड़ा होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको ये एक तरह से लोइन है, लोइन। तो लोइन उसको खा जाता है, खाने के लिए उसका मुंह खुल जाता है इस तरह से, ये मुंह है उसका, ये लोइन का मुंह है। और लोइन बोलता है कि तुम बड़ा है तो मैं तुमको खा जाऊंगा, यानी जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इस तरह से मुंह खोलेगा वो। तो यहाँ पे है 22 और 44। तो इन दोनों में ग्रेटर देन कौन सा है प्रतीक? दोनों में ग्रेटर देन कौन सा है? छोटा वाला। ग्रेटर यानी बड़ा, ये ग्रेटर 44 बड़ा है। तो इस तरह से साइन करेंगे कि ये बड़ा है तो इसको लॉइन खा जाएगा, यानी ये मुंह खोलेगा इधर, ये मुंह के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से स्मॉलर देन, अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि लेस देन का साइन लगाना है तो इस तरह से देखिए, ये ग्रेटर देन है और ये लेस हो गया, क्योंकि ये पूंछ आ रही है इसकी तरफ और इसकी तरफ मुंह आ रहा है। तो जिस तरफ मुंह आ रहा है वो ग्रेटर देन होता है, जिस तरफ पूंछ आ रही है वो लेस देन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल है, 22 है, यहाँ पे भी 22 है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये वाला, इक्वल का। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो बहुत ही कंपल्सरी होता है बच्चों को समझाना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल से, यानी छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है? ए, तो ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, यानी ए सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद में बड़ा 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 लिखते जाएंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में डी आ रहा है ना, तो डी यानी कि डी, डी के बाद में सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में ए। आप इस तरह से अगर बच्चों को समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, बी, सी, डी। अब ये देखिए, यहाँ से हम असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। असेंडिंग यानी सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा। अभी हमें करना है डिसेंडिंग, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे उसके बाद में छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, डी और ए, यानी इस साइन से आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बिग टू स्मॉल, यानी पहले डी आ रहा है यानी बड़ा वाला, इनमें सर्च करना है, उनको देखना है अच्छे से कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये लिखेंगे। उसके बाद में उससे छोटा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 96, 69, 28, 82, 43, 34। बच्चों को पहले ये समझाइए, अगर दो लाइन में है तो पहले ये देखिए कि 9 बड़ा है सबसे, तो 9 में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96। उसके बाद 6, नो उसके बाद में 82। उसके बाद 69। उसके बाद 40, 43, फिर 34, 34, फिर 28। 28। तो इस तरह से है। और बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आता कि मम्मा ये कैसे होता है, तो मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के दी हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर उनको कैसे समझाना है। वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बच्चों को इस तरह से कैसे समझाना है, कैसे उनको लर्न कराना है कि ये बड़ा कैसे समझ में आएगा कि ये बड़ा है या ये छोटा है। तो इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ए आ रहा है ना पहले, ए यानी कि स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल क्या है प्रतीक? स्मॉल। यहाँ पे 28, 17, 32, 71, 91, 11। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 11, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 11।
यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग है, तो सबसे छोटा है 11, 11 के बाद में, हाँ 11 के बाद में 17, 17 70 के बाद में 28, 28 28 के बाद में 32, फिर 71, 71 फिर 91। तो इस तरह से ये है असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर आप बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है, यानी कि कुछ वर्ड स्किप करना है, तो उसमें लिखा है कि 2 स्किप करना है वर्ड, 5 स्किप करना है, 10 स्किप करना है। तो इस तरह से आप सर्कल करके बता सकते हैं कि 2 स्किप करना है, यानी ये 1 है, ये 2 है, 2 पे सर्कल कर दो। फिर 2 स्किप करना है तो 1 है, 2 है, 2 पे सर्कल कर दो। फिर 2 है तो 1 है, 2 है, 2 पे सर्कल कर दो, 2। इस तरह से आप उनको 2 स्किप काउंट और 5, 10 इस तरह से समझा सकते हैं। 2 स्किप काउंटिंग कैसे आएगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसी तरह से 5 स्किप काउंटिंग क्या आता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये क्या है, 5 स्किप काउंटिंग, यानी 5 स्किप नंबर। हमें 5 नंबर स्किप करके बोलना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अभी नेक्स्ट आ रहा है 10 स्किप, यानी हमें 10 स्किप करके काउंट करना है। तो 10 के बाद में डायरेक्ट 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये है 10 स्किप काउंटिंग। 100 राइट। अब नेक्स्ट आ रहा है बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि बैकवर्ड करना है हमें। जैसे कि कोई दे सकता है कि 50 से बैकवर्ड लिखो। यहाँ पे 50 है, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। तो इस तरह से हमें बैकवर्ड सिखाना होगा उनको। 100 तक ही आता है, 100 to 1 बैकवर्ड उनको सिखाना होता है। नेक्स्ट है नंबर नेम। नंबर नेम उनको दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स में दिए जाते हैं, कुछ नंबर्स में दिए जाते हैं जिनको वर्ड्स में लिखना होता है, और कुछ वर्ड्स में दिए जाते हैं जिनको नंबर्स में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 11 है, 35 है, 92 है, इनको वर्ड्स में लिखना है। ये जैसे कि 35 है तो 30 THIRTYFIVE इस तरह से वर्ड में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 15 है, इनको वर्ड में लिखा हुआ है तो इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है, 1, 5, 15। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है टेंस, वंस और टेंस और वंस। यहाँ पे 100 की नहीं है, यहाँ पे टेंस और वंस ही बता रही हूँ, लेकिन आप 100 की प्लेस वैल्यू भी बता सकते हैं। यूकेजी में यानी सीनियर केजी में 100 की प्लेस वैल्यू भी आती है। तो TOP का बता रही हूँ, अभी तो TO बता रही हूँ। तो जैसे कि 19 है, कुछ नंबर दिया 19, तो यहाँ पे बच्चों को बताना पड़ेगा कि 1 टेंस होता है, ये टेंस है बेटा, और ये 9 है। तो यहाँ पे क्या है, 1 टेंस है और 9 वंस है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को बताया जाता है। कुछ इस तरह से भी बताया जाता है कि ये देखिए ये 10 है ना, तो कितना 10 है, 1 10 है ना, कितना है 10, 1 है, और ये 1 2 3 4 वंस है, तो इस तरह से 14 आएगा। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, कितना टेंस है, 5 टेंस है, ये 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वंस है। तो कुछ इस तरह से पिक्चर्स में 59 पिक्चर्स में उनको टेंस और वंस भी बताया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इनका सबका अलग अलग मैंने वीडियो भी बताया है, जिनको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सिलेबस क्लियर कर रही हूँ, तो बने रहिए। यहाँ पे है एडिशन। एडिशन आपको कुछ पिक्चर्स में भी बताया जाता है कि जैसे कि ये पिक्चर्स बना के इनको ऐड करना है, ये साइन है एडिशन का, एडिशन है। तो प्रतीक ये है ट्रीज, ये कितना ट्रीज हो गया, इनको एडिशन करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो इस तरह से एडिशन बताया जाता है। कुछ इस तरह से नंबर देकर के भी एडिशन बताया जाता है। ये कैसे करेंगे, जैसे कि ये 2 है, तो बच्चों को इससे बताइए कि 1 और 2 लाइन खींच दो। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4, अब इन लाइन्स को ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। यहाँ पे ये है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन कर दो, यहाँ पे कितना है 1, तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। ये। लेकिन ये लाइंस जो है ये रफ कार्य होता है, तो हमें अलग से रफ में करना होता है, यहाँ पे नहीं करना होता है। लेकिन ये मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से लाइन बना करके भी बच्चों को एडिशन समझाया जाता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो कुछ पिक्चर्स में भी बताया जाता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पे कुछ डक्स है और यहाँ पे हमें ये है साइन सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे कितना माइनस करना है, 2।
2 डक को माइनस करना है, यानी 1 ये 2 ये 2। अब ये दोनों तो कट गए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये दोनों चले गए हैं, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। कितने बच गए यहाँ पे? 2 बच गए। तो ये बहुत ही इजी है, पिक्चर्स में भी तो बहुत ही इजी से समझाया जाता है, कुछ नंबर्स में भी बताया जाता है। वो कैसे बताते हैं? यहाँ पे 4 है, 4 लाइन रो, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है? 1। तो अभी हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है, यानी कट कर देना है। कितना कट करना है? 1 कट करना है। बचेगा क्या? 3। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? 9। तो पहले 9 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ पे क्या है? 3। तो कितना कट करना है हमें लाइन? 1 2 3। बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से भी सबट्रैक्ट किया जाता है कुछ नंबर्स दे करके। मल्टीप्लिकेशन बच्चों को बहुत टफ हो जाएगा, छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बहुत इजी में मैं आपको समझा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स बनाए हैं, सेट ऑफ बैलून्स है, 1 2 3। कितना बैलून है यहाँ पे? 3 बैलून्स है। तो ये देखिए 3 बैलून्स है, इसमें भी 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सब में कितने बैलून है? 3 बैलून है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। अब ये देखो कितना सेट है? 1 2 3 4। कितना सेट है? 4 सेट है। 3 बैलून्स का 4 सेट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कितना लिखना है? हमें यहाँ पे हम बच्चों को इस तरह से भी ऐड करके बता सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको प्रत्येक काउंट कर लेते हैं सबको, तो पता चल जाएगा। और नहीं तो आप मल्टीप्लाई का तो भी टेबल्स लर्न करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा होगा उनको मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से समझाएं कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 12। तो ये मतलब 3 और 4 का पेयर है 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह से ऑर्डिनल नंबर यानी पोजीशन बताना है उनको। फर्स्ट, ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट हमें इस तरह से लिखना होता है, 1 और अस्टी, फर्स्ट आ रहा है ना, तो लिखना होता है फर्स्ट। सेकंड कैसे लिखते हैं? 2 लिख दिया, सेकंड अंड आ रहा है ना, सेकंड। थर्ड आर और डी, थर्ड। फोर्थ था रहा है ना, फोर्थ। इस तरह से उनको लिखना सिखाया जाता है, ओरल भी उनको समझाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है शेप। तो शेप में यहाँ पे यूकेजी में बहुत सारे शेप सिखाए जाते हैं, जैसे सर्कल है, और पहचान करके उनको लिखना होता है कि ये सर्कल है, और ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उनको बनाना ड्रॉ करना सिखाया जाता है। स्क्वायर है, पेंटागोन है, पेंटागोन यानी 5 साइड्स होती है, हेक्सागोन 5-6 साइड होती है। क्यूब बनाना उनको सिखाया जाता है, क्यूबॉइड बनाना सिखाया जाता है कि किस तरह से क्यूबॉइड बनाया जाता है। नेक्स्ट प्री मैथ कॉन्सेप्ट। प्री मैथ कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे ना कुछ पिक्चर की सहायता से दिखाया जाता है कि ये क्या है, ये बिग है और ये स्मॉल है। इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि ये क्या है? बिग, ये स्मॉल। इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि ये है टॉल, लंबा, है ना, ये शॉर्ट। फुल, ये ग्लास आप देख सकते हैं कि ये ग्लास फुल है, फुल भरा हुआ है ना, और ये ग्लास एम्प्टी, खाली है, ये हाफ है, ऐसे कुछ बताया जाता है, ठीक है। हेवी और लाइट, कुछ पिक्चर्स में कंपैरिजन किया जाता है कि इन दोनों पिक्चर में कौन सी पिक्चर हैवी है, कौन सी थिंग लाइट है, कौन सी थिंग हैवी है। तो हैवी और लाइट भी बताया जाता है। मोर और लेस, यानी कौन सी एप्पल मोर है, कौन सी एप्पल लेस है। लेस यानी कम है, मोर यानी कौन सी एप्पल ज़्यादा है। बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि बच्चों को आना चाहिए कि टाइम कैसे होता है, कैसे उनकी पहचान की जाती है, कितना बजा है। बच्चों को अगर पूछे जाए तो बच्चे इजीली बता पाए। तो टाइम में क्या होता है कि टाइम में उनको पहले आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड बताया जाता है। आवर्स हैंड क्या होता है प्रतीक? जो लॉन्ग होता है ना, उसको आवर्स हैंड क्या होता है? सॉरी, ये गलत लिखा हुआ था इसलिए मैं बता देती हूँ। आवर्स हैंड होता है शॉर्ट हैंड, यानी जो छोटा वाला सुई होता है ना, छोटी वाली जो सुई होती है ना, वो आवर्स हैंड होता है, यानी कितना बजा है, यानी कितना आर हो गया है। तो ये देख के हम बताएंगे कि ये छोटी वाली किसके सामने है? 2 के सामने है, तो कितना बजा है? 2। और ये जो लॉन्ग हैंड होता है, लॉन्ग हैंड, ये होता है मिनट्स का हैंड। तो इससे हमें देख के बताना पड़ता है कि कितना मिनट्स हो गया है, ठीक है। 2 टाइम होकर के कितना मिनट हो गया है। इस तरह से बच्चों को टाइम भी बताया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर लाइन। तो बच्चों को कुछ इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनको नंबर लाइन ड्रॉ करनी होता है और उसके ऊपर ये एडिशन शो करना होता है। तो किस तरह से करते हैं? जैसे 5 है, नंबर लाइन में किस तरह से करते हैं? यहाँ पे है 5, तो ये डक है, ये 5 पर जाएगा। पहले 1 जंप करेगा, 2 जंप करेगा, 3 जंप करेगा, 4
5 यहाँ पे आ गया। अब ये आगे और कितना और आगे जाएगा, 4 4 पे जाएगा ना, तो 1 2 3 4, ये 4 पे आ गया। तो लास्ट फाइनल कहाँ पे आके बैठ गया, ये 9 9 पे आके बैठ गया। इसी तरह से ये डक पहले 0 पे था, अभी ये किस पे आना है, 6 पे आएगा। 1 2 3 4 5 6। अभी ये क्या कर रहा है, वापस बैक में आ रहा है 2 टाइम फिर से आ जाएगा, क्योंकि इसको पसंद नहीं आया 6 टाइम जा करके, तो ये बैक में आएगा 1 2। तो यहाँ पे कितनी टाइम पे आ गया, कहाँ पे आ गया, 4 पे आके रुक गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरह से बच्चों को नंबर लाइन में भी समझाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है ऑड नंबर और इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर बताया जाता है बच्चों को कि 0, जिसके लास्ट में 0 होता है, जिस नंबर में 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 आता है, तो वो इवन नंबर होता है। और जिसके एंड में नंबर में ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 आता है, वो होता है ऑड नंबर। कुछ इस तरह से वर्कशीट में बताया जाता है कि सर्कल द ऑड नंबर, सर्कल द इवन नंबर। तो इवन नंबर हमें सर्कल करने हैं, सर्कल द ऑड नंबर। ऑड नंबर में 1 3, तो यहाँ पे 1 आप देख सकते हैं एंड में नहीं है, 3 है तो 3 वाले को सर्कल कर दिया। 5 नहीं है, 7 है, ये भी 7 है, यहाँ 3 है, तो ये ऑड नंबर है। यहाँ पे इवन नंबर को सर्कल करने हैं, पीछे 1 नहीं बेटा, इधर 1 होता है तब होता है ना, ये वाला नहीं, ये वाला 8 है, यानी ये इवन नंबर है। अभी यहाँ पे हमें सर्कल करना है इवन नंबर। तो ये 9 तो ऑड नंबर होता है, ये 8 है तो इसको इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और 0 भी इवन नंबर होता है। तो ये था आज का मैथ्स का सिलेबस, यूकेजी का सिलेबस, सीनियर केजी का सिलेबस भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा सिलेबस, और इनका कॉन्सेप्ट जो भी मैंने इस तरह से वर्कशीट से समझाया है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं तो मैं नेक्स्ट आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।